गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। इसके पिछले वाले पार्ट 51 में हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र तथा विभव के बारे में अध्ययन किया गया था और उसी से रिलेटेड हम लोग आज एक न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। 5 इंटू न्यूमेरिकल जो आपका है 5 इंटू 10⁻90 कूलाम तथा 20 गुणे 10⁻−19 कूलाम के बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है? किस बिंदु पर दोनों आवेश को यहाँ पे इस न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में आ सकता है। तो इसको लगाने के लिए इसमें दिया गया है 2 बिंदु आवेश है। यह बिंदु आवेश ए बी है। दोनों बिंदु आवेश को यहाँ पे दिया गया है 5 इंटू 10⁻90 कूलाम का आवेश बिंदु ए पर रखा गया है और दूसरा 20 गुणे 10⁻90 कूलाम का आवेश बिंदु बी पर रखा गया है। अब हम लोगों को यह ज्ञात करना है कि दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इसको लगाने के लिए हम लोग पार्ट 51 में वैद्युत क्षेत्र तथा विभव के बारे में डीप से हम लोग जो है अध्ययन किया गया था। उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग पढ़ा गया था कि जो सदिश राशि है उसके तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है मान लेंगे कि माना बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर तीव्रता शून्य है, यह मान लेंगे। तो यहाँ पे बिंदु O मान लेते हैं और A से x मीटर की दूरी पर मान लेते हैं कि तीव्रता शून्य है। यह 5 गुणे 10⁻19 कूलाम का आवेश है। तो यह चूँकि प्लस आवेश है तो इसके कारण जो तीव्रता की दिशा होगा वह इस तरफ से होगा और यह 20 माइक्रोकूलम का है तो इसके कारण जो तीव्रता होगा वह इस तरफ से होगा, इस दिशा में, यानी कि प्लस आवेश से दूर की तरफ होगा। तो इसके बीच में कहाँ पे तीव्रता शून्य होगा? ए और बी के बीच में किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगा? तो ये ज़्यादा कूलाम का आवेश है तो इसके कारण ज़्यादा तीव्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो और यह कम आवेश है तो इससे नज़दीक तीव्रता मानी जाएगी। दोनों की दिशा विपरीत है तो x दूरी पर हमने मान लिया। तो अब जो है इस फार्मूले की सहायता से हम लोग बिंदु A से बिंदु O पर जो x मीटर की दूरी पर है तीव्रता निकालेंगे। तो A से x मीटर की दूरी पर तीव्रता मान लेते हैं E1 है और इस फार्मूले में अगर पुट करेंगे 1/4πε0 Q का मान हम रखेंगे 5×10⁻90/x²। अब इसकी दिशा जो होगा वह A से O की तरफ होगा। ठीक इसी प्रकार बिंदु B के कारण O पर तीव्रता निकालेंगे। तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 अब यहाँ पे Q का मान रखेंगे। Q का मान 20 10⁻90 अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और A से B तक के बीच की दूरी दिया गया है 2 मीटर है। तो A से B के बीच की दूरी 2 मीटर है।
ए से ओ तक के बीच की दूरी x है, तो ओ से बी तक की दूरी जो बचा वह 2 माइनस x होगा, जो बिंदु बी से ओ तक के बीच की दूरी होगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर की तरफ होगा, तो यह बी से ओ की तरफ होगा। ए पर जो आवेश है 5 कूलाम का है, जो तो उसके कारण जो दिशा होगा वह ए से ओ की तरफ होगा, इस तरफ होगा। और बी के कारण जो आवेश रखा गया है 20 माइक्रोकूलम का, तो उसके कारण तीव्रता की दिशा इस तरफ होगा। अब दोनों विपरीत दिशा में है और यहाँ पे तीव्रता शून्य होगा, मतलब जितना E1 होगा उतना ही E2 होगा। अतः हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को बराबर यहाँ पे कर देंगे, E1 बराबर E2। प्रश्नानुसार दोनों बिंदुओं पर जो है तीव्रता शून्य होगा, दोनों को बराबर कर दिए। इन दोनों को तो बराबर कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 5 10⁻⁻90 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 20 × 10⁻⁻19 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यह कट जाएगा। अब यहाँ पे 10⁻⁻90 भी काट देंगे, तो बचा यह जो है 5/x स्क्वायर इक्वल टू 20/2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको काट देंगे तो 4 टाइम्स कटेगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लिए, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल, तो एक्स स्क्वायर है तो 1/x होगा। इसका लेंगे तो 2/2 माइनस एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। इसको इधर ले आए तो 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2/3। यानी कि आंसर जो हमारा होगा वह बिंदु ए से 2/3 मीटर की दूरी पर तीव्रता शून्य होगा। अब बिंदु बी से निकालना होगा, तो 2 में से इसे माइनस कर देंगे। बिंदु बी से कितना दूरी होगा, तो बिंदु बी से अगर दूरी निकालना होगा तो 2 माइनस 2/3, यानी कि 3 2 जा 6 में से जो है 2 चला गया तो 4/3 मीटर की दूरी पर होगा। ए से जो होगा वह 2/3 मीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बिंदु आवेश है, प्रत्येक 30 माइक्रोकूलम का है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा विभव ज्ञात करना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला लगाए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे। 2 बिंदु आवेश, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जिस प्रकार से था यह ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और दोनों पर इस बार 30 माइक्रोकूलम के आवेश यहाँ पे रखे गए हैं और ठीक इनके मध्य बिंदु पर। पहले क्वेश्चन में जैसे कहाँ पे तीव्रता शून्य था वो निकालना था, इस समय इसके मध्य बिंदु पर इन दोनों आवेश के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इनके मध्य बिंदु यानी कि 15 सेंटीमीटर इधर हुआ ए से ओ तक और 15 सेंटीमीटर इधर हुआ। तो मध्य बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालना है और उसके ठीक बाद हम लोगों को विभव निकालना है। तो बिंदु ओ पर इसका सलूशन हम लोग लिख लेते हैं। बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, जैसा कि फार्मूला हम लोग अभी जान रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R स्क्वायर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से 30 माइक्रोकूलम का जो आवेश है उसके कारण तीव्रता निकालेंगे।
तो इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे 30 माइक्रो कूलाम है, तो कूलाम में जब बदलेंगे तो 10⁻⁻, माइक्रो कूलाम को हम लोग जो है कूलाम में बदलेंगे, तो 30 और 10⁻, माइक्रो कूलाम, तो 10⁻⁻6 का 30 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपान 15 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदल देंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में बदल गया, स्क्वायर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30, यहाँ पे 30 माइक्रो कूलाम के कारण O पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो ये फार्मूला है 1/4 π/3/r²। R का मान यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो E1 निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बिंदु B पर भी सेम आवेश रखा गया है, दोनों बिंदु A पर और B पर 30 माइक्रो कूलाम का आवेश इधर भी रखा गया है। तो इसके कारण अगर हम लोग तीव्रता निकालेंगे E2 तो सेम यही प्रोसेस करेंगे और इसका भी वैल्यू जितना इसका आएगा, इसकी जो दिशा होगा वह A to O की तरफ होगा। अब ठीक इसी प्रकार से जब इस माइक्रो कूलाम का 30 माइक्रो कूलाम का बिंदु B पर जो आवेश रखा है उसके कारण निकालेंगे तो इसकी दिशा जो होगा B से O की तरफ होगा। चूँकि E1 और E2 दोनों आवेश बराबर हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। E1 जितना आएगा उतना ही E2 आएगा, इसलिए जो है E1 बराबर E2 होगा। इसलिए बिंदु O पर यानी कि मध्य में, बिंदु O पर यानी मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा O पर। ठीक इसी प्रकार से हमको बिंदु O पर विभव निकालना है। फार्मूला हम लोगों का विभव का क्या होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। सेम उसी तरह से हाफ हाफ अगर कर लेंगे तो यह 15 सेंटीमीटर है, 30 माइक्रो कूलाम के कारण यहाँ पे विभव निकालेंगे। विभव अदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। सदिश राशि के कारण इसमें हम लोग दिशा का ध्यान दिए और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जितना इसके कारण तीव्रता लगेगा इस दिशा में उतना इसके कारण लगेगा इस दिशा में, इसलिए यहाँ पे तीव्रता 0 हो गया। लेकिन विभव अदिश राशि है, इसमें 0 नहीं होता है। इस आवेश के कारण यहाँ पे विभव निकालेंगे तो V1 बराबर इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यह 30 माइक्रो कूलाम है, 30 × 10⁻⁻6/15/100 मीटर में हो गया। इसका निकालेंगे वैल्यू तो यह आ जाएगा 930, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁹ -6/15 से कट गया 2, 9 2 जा 18, 18 यह 00 हो गया इंटू 10⁻3। अब यह इसको अगर पॉइंट में यहाँ पे ले 1.8 10⁻1 2 3 3 पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा 10⁶। इसके कारण इस एक आवेश के कारण यहाँ का जो है विभव निकला, विभव का मात्रा वोल्ट। ठीक इसी यहाँ पर भी बिंदु B पर भी वही आवेश है, तो इसके कारण भी विभव V2 का मान उतना ही निकलेगा 1.8 10⁶ वोल्ट। अब चूंकि यहाँ का कुल वोल्ट कितना होगा तो हम लोग यह अदिश राशि है, इसलिए यहाँ का बिंदु O पर जो वोल्ट हम लोग निकालेंगे कुल विभव V बराबर V1 + V2।
तो V1 का मान आ गया 1.8, इसका भी मान इसके कारण भी आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁶, दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा 3.6 10⁻⁶ वोल्ट। यहाँ का विभव मध्य बिंदु पर कितना विभव होगा तो 3.6 10⁻⁶ होगा।